अगर शैलजा जी के साथ ये हो रहा है, इतनी बड़ी लीडर के साथ ये हो रहा है, तो खड़गे जी चुप क्यों है, साइलेंस क्यों है, किसका वेट कर रहे हैं? खड़गे साहब के साथ पूरा दलित, पूरा माइनॉरिटी, SC ST समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर वो आज कॉल देते हैं, विरोध करते हैं मंच से और कहते हैं कि राहुल गांधी तेरी औकात ये नहीं है कि तू मेरे ही समाज के बच्ची को, मेरी जो समाज की लीडर है, तूने जाति सूझे सब मतलब गाली दिलवाएगा। कोई भी दलित नेता बोल नहीं रहा है। मैं तो अपील करता हूं कि आप कैसी राजनीति करना चाहते हो, कैसी? ये तो राजनीति बाबा साहब ने नहीं सिखाई। अगर जितने भी खड़गे साहब हैं, कुमारी शैलजा हैं, जो सो कॉल जितने भी लीडर हैं अभी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या बाहर जितने भी जो भी दलित लीडर हैं, अगर वो एक बार जगजीवन राम जी को पढ़ लें, एक बार उनकी स्पीच सुन लें। अरे उन्हें देखिए जगजीवन राम जी ने इंदिरा गांधी को घुट्टों में ला दिया था। राजनीति करो बाबूजी जैसी। बाबूजी भी रहे कांग्रेस में, लेकिन जब कांग्रेस में लगा उनको कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है, बार बार उनको अपमान हो रहा है, तो उन्होंने पूरी कांग्रेस को हिला कर रख दिया और इंदिरा गांधी को घुट्टों पर ले आए। आज क्या दिक्कत है? खड़गे साहब बहुत आइकॉन है, बहुत बड़े लीडर हैं, और भी जो लीडर हैं। तो कोई अहमियत है क्या खड़गे साहब की कांग्रेस में? मुझे लग रहा है कि अगर जिस तरीके से खड़गे साहब साइलेंस है, जिस तरीके से अगर शैलजा जी के साथ ये हो रहा है और हमारे जो संविधान की अभी जो बात हुई है, मतलब रिजर्वेशन को छेड़छाड़ किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर जो कांग्रेस पार्टी का जो एक स्टेटमेंट आया, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया कि हम वर्गीकरण का स्वागत करते हैं, क्रीमी लेयर का स्वागत करते हैं, वो स्वागत कर रहा है राहुल गांधी, उसकी पार्टी स्वागत कर रही है। तो मैं खड़गे साहब से अपील कर रहा हूँ, खड़गे साहब को दिक्कत क्या हो रही है? तुम्हारे संविधान को खत्म कर रहे हैं ये लोग, और तुम्हारे जो लोग हैं, जो तुम्हारे लीडर्स हैं, जो 50-60 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, ये उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनकी जाति पे हमला कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे। तो खड़गे साहब आपसे अपील है, आप बड़ा दिल दिखाइए, आप बाबा साहब को याद कीजिए, पेरियार को याद कीजिए। पेरियार भी कांग्रेसी थे। जब पेरियार का अपमान हुआ इस देश में, कांग्रेस ने अपमान किया भरी सभा में, तो पेरियार ने लात मार दिया। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो स्वाभिमानी रहे। बाबा साहब ने भी वो किया। जब बाबा साहब का इन्होंने हिंदू कोड बिल पास नहीं किया, तो क्या किया बाबा साहब ने लात मार दी थी कुर्सी को, उन्होंने दे दिया रिजाइन। अरे स्वाभिमान की लड़ाई है, स्वाभिमान में सीखिए। अगर खड़गे साहब आज भी डाउन हो जाएंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। और जितने भी कांग्रेस में बैठे हुए हैं, जो भी दलित लीडर हैं, मेरी उनसे अपील है कि टाइम है, आप शैलजा कुमारी के साथ खड़े रहिए और स्वाभिमान सीखिए। पर सारे टिकट हरियाणा में तो हुड्डा के कहने से दिए जा रहे हैं, हुड्डा के जो लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं। अगर शैलजा जी आज पार्टी को छोड़ती हैं, आज खड़गे साहब आज पार्टी को छोड़ते हैं, और जितने भी शोकॉल दलित लीडर हैं केवल कांग्रेस में, आज वो छोड़ देते हैं और वो चंद्रशेखर के साथ आ जाते हैं, बहन जी के साथ आ जाते हैं, या और किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं, तो ये पूरी की पूरी सरकार, वो नहीं 100 को दे दे वो टिकट, वो सारे के सारे को दे दे, 90 को टिकट दे दे, घुटनों पे आ जाएगा। राहुल गांधी भी घुटने पे आएगा, हुड्डा भी घुटने पे आएगा। आकाश आनंद ने कहा है कि शैलजा को बीएसपी में आ जाना चाहिए, इतना अपमान नहीं झेलना चाहिए वहाँ पर। तो ये आ जाना चाहिए, अच्छी बात है, ये तो वेलकम है। मैं कह रहा हूँ ये वेलकम है। अगर काशीराम जी बीएसपी नहीं बनाते तो आप ये देख लीजिए, जिस तरीके के चौधरी उन्होंने रास्ता रोका जगजीवन राम जी का, उनको पीएम नहीं बनने दिया, किसी स्टेट का उनको सीएम नहीं बनने दिया। और जिस तरीके से अगर ये पार्टी अपनी नहीं होती तो क्या बहन जी पीएम बनती? नहीं बनती ना, सीएम कभी नहीं बनती। तो ये जो है, अब हमारा चंद्रशेखर है अभी जो आया है, अगर इसकी पार्टी में कभी ऐसा हुआ तो अपना सीएम बना लेगा, खुद बन जाएगा। ये इसको किसकी वो है, इसको किसी का डर नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी का खुद मालिक है। जब तक तुम अपनी पार्टी के मालिक नहीं बनोगे या दूसरी पार्टी को एहसास नहीं दिलाओगे जो तुम्हारा वोट ले रही है, तुमने 50 साल तक कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस का केवल 2 चेहरे हैं कांग्रेस के, सांपनाथ और नागनाथ वाले 2, जो काशीराम जी कहते थे, आज बिल्कुल फिट बैठ रहे कांग्रेस पे। हमारे भी मतलब 50 साल हो गए, हम भी सोचते थे साथ कांग्रेस दलितों का भला करती होगी, लेकिन जिस तरीके से नई कांग्रेस नहीं, सब पुरानी नहीं केवल पुरानी है। वो अपनी दादी के इशारे पे काम कर रहा है, अपने फादर के इशारे पे कर रहा है, और वो अपने परदादा के इशारे पे काम, अपने नाना के इशारे पे काम कर रहा है। राहुल गांधी केवल अपनी दादी से सीख लेके जिस तरीके से रास्ता रोका था बाबूजी का, जगजीवन राम जी का, जो पीएम बनने वाले थे, वही रास्ता आज हरियाणा में वही इतिहास दोहरा रहा है। आज उनका पोता शैलजा चौधरी का जो डिजर्व है, जो अगर आज वो घोषित कर दें, मैं कह रहा हूं पूरी की पूरी सीट, बल्क में सीट आएंगी और वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। पर हुड्डा को अगर सीएम बनाते हैं तो सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर होता है हुड्डा की सरकार में। 2005 से 2014 तक देख लीजिए, कांग्रेस सरकार में तो बुरा हाल हो जाता है हरियाणा में। कांग्रेस सरकार को दलितों के हमलों से कोई लेना देना नहीं है, कोई चिंता नहीं, कभी भी नहीं रही, आज ही नहीं कभी भी नहीं रही है। इनके राज्यों में अभी आपने राजस्थान में देखा, 5 साल सरकार रही है, क्या किया? राजस्थान में जितने अत्याचार दलितों पे हुए हैं, SC ST पे हुए हैं, वो किसी पे नहीं हुए। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें रही हैं, बल्क में हुए हैं,
बल्क में हुए, तो ये तो इनका चेहरा ही है। पर कांग्रेस दलितों को तो छोड़ नहीं रही, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रही। देखिए हिमाचल में क्या हाल कर रही है, वहाँ पर भी देखिए मुसलमान मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान को तो उन्होंने तभी गुलाम बनाने की एक मतलब नींव डाल दी थी जब बाबरी मस्जिद के ताले तोड़वाए थे। मेन बात जाइए, मेन है जब बाबरी मस्जिद के ताले तोड़, जो मामला शांत था, जो मामला दबा पड़ा था, कोई मतलब नहीं था, ना नमाज पढ़ी जाती थी, ना वहाँ पूजा पाठ होती थी, कुछ भी नहीं था। राजीव गांधी ने हवन कराया, कीर्तन कराया, मूर्ति रखवाई उसकी, वो तो जब ही करा दिया था कि इस देश में एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान अपने आप को बैकफुट पे नजर पाएगा और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज जिस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग, देखिए हिंदू धर्म में सारे लोग बुरे नहीं होते, किसी भी धर्म में बहुत अच्छे भी लोग हैं। आज अगर सर्वे करा लो घर घर, तो मुझे लग रहा है कि 10-5% लोग मिलेंगे जो कट्टर हिंदूवाद की बात कर रहे हैं, जो आदमी को मारने की बात करते हैं, जो किसी को मतलब नीचे उसकी मतलब मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। केवल 90% जो हिंदू है वो शांति के रास्ते पे हरियाणा में क्या करना चाहिए? दलितों को वोट देना चाहिए कांग्रेस? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। विद्रोह करना चाहिए और मंचों से विद्रोह करना चाहिए। जितने भी विधायक हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, मेरी उनसे भी अपील है, जो विधायक हैं जिनको टिकट नहीं दिया है वो बगावत करें, पब्लिक में जाएं और लोगों से कहें कि हमें कांग्रेस के साथ नहीं जाना है, हमें बहन जी के साथ जाना है, चंद्रशेखर के साथ जाना या इंडिविजुअल जाना है। अपनी ताकत का एहसास कराएं। जब तक ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, चाहे हुड्डा हो, राहुल गांधी हो, ये डाउन नहीं होंगे। इनको ताकत का एहसास कराना पड़ेगा, जैसे काशीराम जी ने कराया था। अगर काशीराम जी नहीं होते तो आज भी हमारा समाज बहुत दबा कुचला होता, हम तार्किक नहीं होते। अब चंद्रशेखर करा रहा है, छोटा सा देखो एक सांसद बना है, वो भी अपनी पार्टी के दम पे ताकत का एहसास करा रहा है। तो हमारे लोग हैं जो कांग्रेस में जितने भी हैं लीडर्स हैं, हम उनसे अपील करते हैं, चाहे यूथ के हों, इनको भी एहसास होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। इनको एहसास होना चाहिए, क्योंकि जब खड़गे साहब की कोई औकात नहीं है, वहाँ पे शैलजा की औकात नहीं है, तो तुम क्या करोगे? झोला उठाओगे, चप्पल उठाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस को दे दिया। 4-5 बार वहाँ सरकार बनी है कांग्रेस की, और वहाँ पे क्या एक ही समुदाय का हक है क्या कि हम वहाँ पे केवल जाट लॉबी काम करेगी? मतलब दलित का कोई हक नहीं है? कैसी राजनीति करते हैं राहुल गांधी? वो कहते हैं समरसत्ता की बात करते हैं। राहुल गांधी एक्सपोज हुआ है दलितों को लेके, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी आर्टिकल 341 का विरोध किया, जो संविधान की बात करता है, संविधान को लेके चलता है, और वो आर्टिकल 341 का विरोध करता है। और जो आरएसएस इस देश में संविधान को क्रैश करने की बात करती है, एक एक करके उसके जो संविधान की आत्मा उसे खत्म करने की बात करती है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोहन भागवत की स्पीच पकड़ी है और कहा है कि हाँ देश में वर्गीकरण होना चाहिए, यानी जो वाल्मीकि जो जाटा साथ में रह रहे थे और जो उसने तोड़ने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, और वही राहुल गांधी ने आगे लेके बढ़ा। भैया क्यों राहुल गांधी मंचों से क्यों करते फिर? आज से 40 साल पुराना, 20 साल पुराना जो दलित था वो बहुत भोला भाला था, पढ़ा लिखा कम था, राजनीति की इतनी नॉलेज नहीं थी उसको, वो इनके बहकावे में आ जाता था। लेकिन आज का दलित ऐसा नहीं है। आज वो राहुल गांधी को पूरी तरीके से समझ चुका है कि राहुल गांधी चाहता क्या है। राहुल गांधी केवल वोट लेना चाहता है, दलितों की केवल वोट। उसको दलितों के अधिकार से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब नहीं है। और जो दलित मतलब डिजर्व करते हैं, जो 50-60 से 70 साल से कांग्रेस में पूरा अपना जीवन झोंक दिया, वो तो डिजर्व करते हैं ना। आप उनको भी सम्मान नहीं दे रहे। अगर हरियाणा में कुमारी शैलजा के ऊपर जातिगत टिप्पणी हो रही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं? वो भी तो दलित हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर? बिल्कुल, ये भी गलत। देखिए मैं अपील करता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है।